जय सुदान सुत इंद्र दुलारे, जय प्रभु दर्शन के मुखसारे। पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो। आओ हरि पुनि माखन जागो, आज लाज भारत के राखो। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट जयंती माला। नीलजलद सुंदर तनु सोहे, अखिल सुर नर मुनि मन मोहे। हरि प्रधान भजन नहीं तारे, अरा बकाना सुर मारे। सुरपति जब ब्रज चढ़यो साई, मुँह कर भारी भारी बरसाई। सीता में मन भवन जब आवा, निज मत सोया भुवन दिखावा।
बतानी है। उससे निवेदन है कि खड़े होकर के भगवान की आज स्वागत में आरती कर लेते पहले और फिर इसके उपरांत कथा रविवार होने के नाते भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना करते हुए आप सब खड़े हो सकते हैं। आरती सभी की अवसर मिलेगी। भगवान का दर्शन है दूर।
प्रेम से बोले राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की। बंसी सब सुर त्यागे हैं, बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की। प्रिय भक्तजन, आप सभी को पुनः एक बार फिर आपने श्री शनि संकट मोचन धाम में अपने परम पूज्य पंडित जी जो व्यास आसन पे विराजे, उनकी ओर से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। महाश्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के तीसरे रात्रि के सत्संग में भक्तजन और जो पावन में पुनीत कथा की गंगा बह रही है, उसमें हम अपने गोता लगाए और जो भी पुण्य का फल है उसको प्राप्त करें। ये बंधुगण, साथ साथ में विशेष रूप से आज हम स्वागत करते हैं जो हमारे मुख्य यजमान है, जो प्रसाद और महाप्रसाद से हमें सहयोग प्रदान किए हैं। बहन योग्यता जी जो हमारे मंडली से बहुत कीर्तन गान में सभी तरह से बड़ी भली भांति से जुड़ी हुई है। साथ साथ में भैया करम जी और जो सुंदर बेटियां साथ में आई हुई है, रानी स्वरूप बेटी, उनको भी स्वागत करते हैं। साथ साथ में हमारे छोटे भाई अजय और उनके धर्म पत्नी, उनके परिवार समेत हमें सहयोग प्रदान हुआ है। पर ब्रह्म परमेश्वर से यही प्रार्थना है राधे प्रिय कृष्ण भगवान से कि इनकी जो मनोकामना परिपूर्ण है, मनोवांछित फल को प्राप्त है और इनके जो ध्येय है वो परिपूर्ण है, सदैव सुखी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। माखन चोरा नंद किशोरा, यशोदा बोला गोपाला, नंदन सुंदर श्याम गोविंद, देवकी नंदन गोपाला, माखन चोरा नंद किशोरा, यशोदा बोला गोपाला, नंदन सुंदर श्याम गोविंद, देवकी नंदन गोपाला, नंदलाला रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाला, नंदलाला रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाला, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की, नंदलाला रे नंदलाला रे गोपाला, नंदलाला रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाला, नंदलाला रे गोपाला। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण को क्या 5 चीज पसंद है? गाय का सेवा, एकादशी का व्रत, तुलसी की पत्ती, हरि भजन और गीता। ऐसे आइए भक्तजन, आज का तीसरी दिवस पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला में कल शुरुआत हुई थी। बाल लीला में कल शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने 5 दिन का ही भगवान शिव पधारते हैं, जिस दिन हमारी और आपका कुंडली ब्रह्मा जी लिखते हैं बच्चे का छठी के दिवस पर ऐसे पूतना आकर के भगवान का
जीवन का पहली चिन्ह मिलती है, जो शिव जी भगवान कहे थे कि इनका जीवन में ऐसा ही रहेगी। बहुत सारे उपद्रव होंगे, बहुत सारे राक्षसी और राक्षस आकर इनको परेशान करेंगे, इन सब पर विजय प्राप्त करेंगे, इतना तो आश्वासन उनको मिलेगा। यशोदा मैया ने स्तनपान करा करके फिर भगवान श्री कृष्ण को, हम कल सुने थे, उनको 5 गौमें जो माना जाता है, 5 चीजें से दूध दही घी और गोबर और गौमूत्र से भगवान श्री कृष्ण को पवित्र किए। उसके बाद में उसको स्तनपान करा करके झूले में ले जाकर पढ़ने में सुला देते हैं। सुखदेव महाराज बता रहे थे राजा परीक्षित से कि सुनिए आगे श्री कृष्ण का लीला कैसे चलती है, सुनाते हैं। एक दिन का बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जब 27 दिन का हो गया, 27 डेज का नक्षत्र वही आ गया, रोहिणी नक्षत्र में जिसमें भगवान जन्मे, वही नक्षत्र फिर आ गया। ये नक्षत्र 27 होते हैं, सारे नक्षत्र को चंद्रमा का पत्नी माना जाते हैं। उनका रूप से एक एक नक्षत्र में सभी लोग जन्म लेते हैं, हम लोग सब, और ये 27 कभी 28 दिन के अंदर फिर आती है। तो हर एक व्यक्ति का जीवन में सब यशोदा जी ने सोचे कि अब पहली बार इनका नक्षत्र दोबारा आया है, तो इनके लिए अभिषेक किया जाए। भगवान श्री कृष्ण को बैठा करके अब स्नान आदि करेंगे। शिशु श्री कृष्ण एक झटके से नीचे सो रहे थे उस समय, और यशोदा जी ने कृष्ण को सुला करके घर में काम काज निपटाने लगी। और जैसे ही अभिषेक उधर शुरू हुई और इधर भगवान श्री कृष्ण का पैर कहाँ लग जाती सुनेंगे। कुछ समय के बाद वो जोर जोर से रोने लगते हैं भगवान कृष्ण, परंतु किसी ने उसको तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उत्सव चल रही थी। श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। उनका पांव लगते ही एक विशाल जकड़ा से पलट जाती है, और जब गिरती है वो इसी प्रकार से हिरण्यक्ष का एक पुत्र होया करते थे। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई होया करते थे पहले। एक को मारने के लिए भगवान नरसिंह आए थे, एक को मारने के लिए भगवान बड़ा रूप धारण किए थे। और यहाँ पर उनका एक पुत्र पहले से उनको श्राप मिला था, और श्राप ये था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे तभी तुम्हारे उद्धार हो पाएगा। तो वह श्राप वश केंचुल का योनि में था, यानी कि ऐसे योनि में थे, जानवर की योनि में, और वह छकड़े पर आते ही बैठ जाता था। हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते था कि कब भगवान श्री कृष्ण का पैर या कोई भी अंग उनको स्पर्श हो तो उनको शरीर छोड़े और इस श्राप से मुक्ति पाए। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। संकट भंजन की तृणावत की उदाहरण भी कथा है। इस विचित्र में अनोखी घटना होती है जो देख करके सब ग्वाल बाल चकित होते थे कि वृंदावन में कि गोकुल में ये आया है 5 दिन के दिवस पर इतने बड़ी राक्षसी को वध कर दें। सभी को अब ये बात को समझ में नहीं आ रही कि सचमुच में हमारी साधारण बालक है या नहीं। सब लोग तो यही सोच रहे कि इतने गुण हैं इसमें, कैसे अचानक में शक्ति आ जाती है, कैसे अचानक फिर शिशु बालक जैसा रोने लगता है। तो ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ करवाए। जब इससे ऐसा राक्षस को वध होता है इनके हाथ से, उनको दही आदि अक्षत्र कुश आदि जल मिला करके छिड़कते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, यशोदा जी ने कृष्ण को गोद में लेकर बुला कर रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी होते गए। यशोदा जी को लगा कि गोद में श्री कृष्ण कैसे इतना गगड़ू होते जा रहे। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को गोद से उतार कर पृथ्वी पर बैठा दिया। श्री कृष्ण का लीला ऐसा ही है। तो तृणा नाम का एक बड़ा दैत्य वहां होता था। ये तीसरा राक्षस है। भगवान श्री कृष्ण को इनके साथ युद्ध होने जाना। पहले पूतना, फिर हम लोग सुने कि हिरण्यकशिपु का बेटा, और तीसरा तृणावत है। कंस की प्रेरणा से वे बवड़ के रूप में वहां बवड़ के रूप में प्रकट हुआ, हवा के रूप में, और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। हवा तेजी से आए तो तृणावत ने अपना रूप बदल करके और हवा में उड़ाकर तृणावत ने आधी और धूल से सारे गोकुल को ढक लिया। इतने अंधेरा कर दिए कि सारे गोकुल, और लोगों को देखते में शक्ति ही मर गई कि कोई देख भी नहीं पा रहा कि आसपास में कौन खड़े कहाँ। सारा बरज 2 घड़ी तक, 2 घड़ी 1 घड़ी का 24 मिनट यानी कि 48 मिनट से लेकर घड़ी तक रज कर तम से ढका गया। पूरे यशोदा में ऐसा अंधेरा छा गया इतने हवा में। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को जहां बैठाया था वहां पर श्री कृष्ण तो है ही नहीं, क्योंकि हवा में उड़ा कर चारों तरफ रोना पिटना शुरू हो गया।
तिरुनामत ने बाउंडर के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण को उठा करके आकाश में ले गया तो उनके भारी बोझ को ना संभाल सकी और इस कारण से उसको वेग शांत हो जाती, वह अधिक ना चल सकी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ करके इतने जोर से दबाए कि उसने प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और बालक श्री कृष्ण के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। एक बार पुतना ने ऐसे लेकर के आकाश की तरफ गई थी अपने भयंकर शरीर धारण कर। अभी 27 से 28 दिन हो गए भगवान को, और इस प्रकार से भगवान का स्पर्श से ही भगवान ने जिसको अंतिम में दर्शन दे करके शरीर छुड़वाए ना, वो सब के सब भगवान अपने धाम पे भेजते। ये भी राक्षस ऐसा ही होता कि अंतिम में भगवान के धाम ही जाएंगे तिरुनावत। इस प्रकार से भगवान के शरीर जैसे ही तिरुनावत से ही साथ से छोड़ते हैं, उद्धार हो जाता है। नंद बाबा ने यज्ञ और दान देकर ब्राह्मणों को तृप्ति कराई कि ऐसा भवंडर आकर के हमारे बेटे को कुछ भी हो सकता था। पूरे गांव जब विस्मित हो जाते हैं तो ऐसा हमारे बालक ने सब संभाले। एक दिन की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण को स्तनपान करा दी थी। जब वे दूध पी चुके थे तो माता ने वत्सल रूप में उनका मुख चूमने लगी। उसी समय कृष्ण ने जमाई मारी तो माता ने उनको मुख में क्या क्या देखे। कथा में आता है कि भगवान श्री कृष्ण अभी 1 महीने के हो गए, 1 महीने के हो गए, लेकिन अभी भी भगवान का नाम नहीं रखा गया। सब ग्वाला गाला इनको, और माता ने उनका मुख को जब ऐसे जमाई मारे, मुख खोले श्री कृष्ण, तो मुख के अंदर क्या देखे? मुख के अंदर ही आकाश है, मुख के अंदर ही अंतरिक्ष है, पूरे ब्रह्मांड, ज्योतिर्मंडल है, दिशाएं हैं, जो 10 दिशाएं, सूर्य भी है तो चंद्रमा भी है, अग्नि भी है तो वायु भी है, समुद्र भी है तो द्वीप भी है, सारे पर्वतें हैं, नदियां हैं, वन है, और समस्त चराचर प्राणी के दर्शन श्री कृष्ण के मुख से ही देख लेते हैं। उन पुत्र के मुंह से इस प्रकार के सहसा समस्त संसार को दर्शन करते हुए घबरा गई। उन्होंने अपने आंखों को बंद कर ली, आंखों को बंद कर ली कि कहाँ ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पहला विराट रूप ने माँ यशोदा ही ने देखी। अब आया है इनका नामकरण संस्कार पर। नामकरण संस्कार श्री कृष्ण का इन लोग इतने दिन तक इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी तक कुल का गुरु गर्ग आचार्य जी आए ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जाकर जो गोकुल में, जो अपने गुरुकुल में जाकर पढ़ाएंगे तो संदीपनी के आश्रम पढ़ेंगे, वो तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी गर्ग आचार्य नंद बाबा का कुल का गुरु है। राजा परीक्षित से सुखदेव कह रहे कि एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्ग आचार्य नंद बाबा के घर पधारे। उन्हें देखकर नंद बाबा ने खड़े होकर के उनके चरणों को प्रणाम किया। उन्होंने गर्ग आचार्य से निवेदन किया कि मेरे इन दोनों बालकों को नामकरण संस्कार कर दीजिए। वास्तव में नामकरण संस्कार कब करना चाहिए? 11वां दिन में। जो जननी है, जो माँ जन्म देती, वो चाहे पूजा पे ना बैठ पाए, लेकिन 11वां दिन पे उनको नाम घोषित कर देना चाहिए। लेकिन गर्ग आचार्य समय पे आए नहीं गांव में, तो अभी तक ऐसा ही रह गया। और यहाँ तक छोड़ो, कृष्ण का तो छोड़ो, बलराम का तो 1 साल से ऊपर हो गया उम्र, उनको तो अभी भी नाम नहीं पड़ी। गर्ग आचार्य जी ने कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी या तो दूसरा नाम राम लिखा जाएगा, और ये बलवान रहेगा तो इनका नाम बलराम पड़ जाएगी। अर्थात यह बालक बलराम के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। रोहिणी का पुत्र नंद बाबा के साथ ही रहने वाली श्री कृष्ण जिस स्थान पर रहते हैं, दूसरा सांवला है, काले रंग का है, और ये बालक का नाम श्री कृष्ण रखा जाएगा। नंद जी ने, तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर में ही पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को न जानने वाले लोग इसे श्री वासुदेव भी कहेंगे। और ये भी बता दिए कि बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। इसमें प्रेम करने वाला को भीतर और बाहर किसी प्रकार का शत्रु नहीं रहेगा। जो भी कृष्ण का से प्रेम करे, तो बता दे कि अंदर और बाहर के जीवन में शत्रु उसका रहते। जितने विश्वास ने श्री कृष्ण के साथ में, जैसे द्रौपदी मैया ने रक्षा बांधी थी, यहाँ हमारे भी मंदिर में सारे माताएं मिलकर के कृष्ण को रक्षा बांधे थे और भगवान से आशीर्वाद पाए साल भर के लिए। तो ऐसे ही बताती, जो भी भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं उनका जीते जी कोई भी शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इतना बताकर गर्ग आचार्य, गुरु गर्ग आचार्य ही बता रहे श्री कृष्ण के विषय में। नंद बाबा और यशोदा महेश अपने आश्रम को प्रस्थान हो गए। गर्गाचार्य इन्हीं की पत्नी ने ही नेम दिए थे,
पूर्णमासी माता है, इनका गर्गाचार्य के पत्नी, इन्हीं ने नेम दिए थे गोकुल वासियों को। जब बलराम जन्मे और आंख नहीं खोल रहे थे तो बताया कि इनके लिए, इनके साथ में और कोई पुरुष और कोई महापुरुष आने वाला है, जिसके लिए आप सभी लोग व्रत करें ताकि भगवान श्री कृष्ण आए। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर पर कीचड़ और आंगन लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता को 4 चांद लग जाती थी। और बताती दोनों शिशु बढ़ने लगे, महीना से ऊपर हो गई। गर्गाचार्य आकर नाम भी दे दिए, एक को श्री कृष्ण और एक के बलराम। रोहिणी भी नाम दिए श्री बलराम को। तो ऐसे लगा कि रहती कि दूध पिलाने लगती, और जब बलराम और कुछ बड़े हो गए तो बछड़े के पीछे दोनों पर चलने लगे। जैसे बछड़े भागते तो उनके साथ साथ ये भी भागने लगे, जमीन पर गिर जाते, बछड़े भी उन्हें घसीटते लेके जाते हैं। ऐसे इनका बाल लीला श्री कृष्ण और बलराम के चल रही। गोपियों के घर का काम धंधा छोड़कर कि उन्हीं बाल लीला, गोपियां जितना थी जल्दी से घर के काम निपटा करके आ जाते थे नंद बाबा के घर के पास, और देखने लगते थे कि आज दोनों बालक क्या क्या लीला कर। वे बछड़े को गाय के पास खोल देते थे। एक दिन और गोपियां मिलकर के यशोदा जी के पास गई और कृष्ण कन्हैया को शिकायत करने लगी कि उन्होंने कहा कि यह दूध दही चुरा करके खा लेता है, गोपियां मट को भी फोड़ देता है। इस प्रकार से दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण माखन चोरी और लीला करते हुए गोपनी को ले जाने लगती हैं। एक दिन दोनों भाई ग्वाल बालकों के साथ खेल रहे थे। उन लोगों में यशोदा जी ने कन्हैया को शिकायत कर दी कि इसने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने डांट करके कहा कि हे नटखट, तू बहुत ढीठ करता है ना, तूने मिट्टी क्यों खाई? इस पर श्री कृष्ण ने मुंह फाड़ करके कहा कि माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा जी ने ये मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड जब देखे दूसरी बार, तो उसको निश्चित हो गया कि जो पहली बार में देखा तो गलती नहीं था, सचमुच में भगवान के अंदर ही सारे ब्रह्मांड है। भगवान ने उनका एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। कभी द्वारे से लाडली के नाचू, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। पिछले जन्म की कथा। नंद बाबा पिछले जन्म में एक श्रेष्ठ वसु होया करते थे। उनका नाम द्रोण था। पत्नी उनकी धरा नाम की थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों से पालन करने की इच्छा से उनके कहा कि भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे यहाँ अनन्य भक्ति करने की अवसर मिले। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी भगवंते द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम रखा गया नंद। उनकी पत्नी धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी बनती है। ब्रह्मा जी के बाद सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपने बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे।
अब श्री कृष्ण के साथ में उखल की वंद की जाना कथा सुनते। सुखदेव कहने राजा परीक्षित भगवान कृष्ण धीरे धीरे बढ़ते हुए गाय चराने लगे और हर सुबह उठ के यही आदत था। और सब लोग कहते कि पादुका पहन करके जाइए कृष्ण गाय को चराने के लिए। नहीं, हम गाय से बढ़ करके तो नहीं है, गाय से कम ही है। तो गाय जब बिना पादुका को पहन के चलती है, बच्चा चलती है वन में चारा के लिए, तो हम तो पहन के जाएं। तो ऐसा उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान हेतु माता जी के पास आए तो उन्होंने दूध पिलाने लगी। इसी बीच में अंगीठी पर रखे हुए दूध उफन रही थी। एक तरफ माता स्तनपान करा रही, दूसरी तरफ दूध गाय का चूल्हे पर रखा है। इस बीच में अंगीठी पर रखे हुए दूध को उफनने के कारण माता ने कृष्ण को गोद से उतार देती है। उतार करके दूध को गोद से नीचे रखे और दूध उतारने से चली जाती। श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया कि ये काम छोड़ करके दूसरा, और उन्होंने लाल लाल ओठ फड़कने लगे। उन्होंने अपने दांतों के पास में रखे लोटे को दधी और मटका को फोड़ डाला और बनावटी आंसू भिखाने लगे और जाकर फिर माखन दूसरे कमरे में जाकर माखन खा लिया। यशोदा जी जब दूध को बर्तन को उतार करके आई तो मटके के टुकड़े टुकड़े देखे, परंतु श्री कृष्ण नहीं दिखाई पड़े। इधर उधर ढूंढने पर देखा कि कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर चढ़े हुए और पीछे छीके पर रखे माखन का खा रहे हैं और वो अपने मित्रों से भी खिला रहे हैं। उखल बाहर यशोदा जी के हाथ में झड़ी लिए उनके पास पहुंची तो फौरन उखल पर कूद पड़ी और भयभीत होकर के दौड़ने लगी। उन्होंने पकड़ने के लिए यशोदा जी भी जब दौड़ी पड़ी, जैसे जैसे वो आगे यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम बढ़ने लगी। भगवान है, कुछ भी कर सकता, किसी को प्रेम घटा सकता, बढ़ा सकता। यहाँ पर यशोदा मैया ने जो विराट रूप देखे थे सब भूलने लगी कि क्या क्या मैंने देखा था। कुछ क्षण जब याद आती तो फिर याद सोचती उस बात को। यहाँ पर मैया का प्रेम अब बढ़ने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण को उखल से बांधने को तो सोची कि इसी में इसको बांध देता हूँ बाहर। तो एक रस्सी लाकर श्री कृष्ण को बांधने लगी। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती। उन्होंने इसी से दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, परंतु वह भी 2 अंगुल छोटी हो जाती। उन्होंने कई रस्सियों को लाकर जोड़ी, परंतु हर बार रस्सी छोटी ही पड़ जाती। तब श्री कृष्ण ने देखा कि माता का शरीर पसीने पसीने हो गए, लथपथ हो जाते, तो स्वयं उखल से बंध गए अपने आप से। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम में व्यक्त हो रही थी। उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण ने सोचा कि इन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्त कर देना चाहिए। पहले कुबेर का पुत्र थे श्री कृष्ण, जहाँ रहते थे नंद बाबा के घर के पास, वहां पर 2 वृक्ष 2 पेड़ पहले से खड़े थे। ये पेड़ पल्लो जितना है ना, ये सब कोई जन्म में श्राप के कारण पेड़ पल्लो बनते। कोई न जन्म में कुछ न कुछ किया है, इसके कारण से पेड़ पल्लो का जन्म इसमें होता है, ये योनि में, कि एक जगह पर खड़ा ही रहना। और ये दोनों वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण के और नंद बाबा के घर पर पास है, ये दोनों वृक्ष को बीच में उखल है, उखल यानी जिससे खेत होता, और रस्सी में जोड़ करके खींचने पर दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाते। ये दोनों वृक्ष कौन थे? अर्जुन वृक्षों से मुक्त कर देना चाहिए। दोनों पहले कुबेर का पुत्र थे, धन का मालिक कुबेर, उनका पुत्र हुआ करते थे। उल्टे कर्म के कारण इनको श्राप मिला था कि तुम दोनों वृक्ष पेड़ के वृक्ष में योनि में चले जाओ। रस्सी से जोड़ करके घींचने पर दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। ये नारद जी का शाप से वृक्ष बन गए। ये दोनों वृक्ष के साथ एक अर्जुन वृक्ष बन करके और एक यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए थे पिछले जन्म। इसी प्रकार से नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार हो जाती, जो कुबेर का पुत्र थे। जब उनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव, और उनको श्राप दिए थे नारद मुनि उनके कर्म के कारण, और इस जन्म में वृक्ष बने और भगवान ने उनको भी उद्धार किए। अपने उनको उजाड़ दिए, पेड़ को उखाड़ दिए और उद्धार करके अपने शरीर में पुनः पूरा शरीर में आ गए। भगवान को प्रणाम करके भगवान के धाम जाते हैं। तो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोकुल से वृंदावन जाना और वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करना, एक राक्षसों की लीला ही बाल लीला में भगवान श्री कृष्ण। जब नंद बाबा आगरी
बड़े बूढ़ी गोपियों के ने देखा कि गोकुल में बड़े बड़े उत्साह होने जानी बच्चों को लिए अनिष्टकारी, इसलिए हमें कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना था। ये पास में वृंदावन नाम का एक वन था, उसमें छोटे छोटे हरे भरे वन तो थे, पवित्र पर्वत और हरी भरी लता वनस्पतियां भी थी। हमारे पशुओं के लिए यहाँ हितकारी होगा। श्री कृष्ण गाय चराते थे तो इनकी देख रेख करते थे कि गाय के लिए उत्तम से उत्तम जगह ले जाना चाहिए। सब लोगों ने विचार किया कि बछड़ों को आगे करके झड़कों के अनन्य समान रखकर श्री कृष्ण और बलराव के माथ साथ वृंदावन को चले जाते। श्री कृष्ण का जितने गाय चढ़ते थे, गाय सब यही सोचते थे कि क्या श्री कृष्ण बछड़े होते तो हमारे स्तनपान करते हैं, और जितने गोपियां होते कि यही सोचते हैं कि कृष्ण जैसा वर हमको प्राप्त होता। और जो बछड़े थे वो गाय का रूप मन सोचते थे कि गाय होते तो हमारी दूध श्री कृष्ण पीते। वन में प्रवेश करते ग्वालों ने अपने अपने छड़कों से अर्ध चंद्रकार का मंडल में बांध करके खड़ा कर दिया। वृंदावन हरा भरा वन तो है, नाम ही ऐसा। अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत भी वहां, यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलियों भी है। और ये देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में अति उत्तम प्रेम जागृत हुई कि जगह हमारी गायों के लिए बड़ी अच्छी। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वालों वालों को साथ यमुना तट पर गए, बछड़ों को चला रहे थे। उसी समय वहां उन्हें मारने की इच्छा से एक दैत्य फिर आया। अब कंस तो हर बार कोशिश करता है कि कहीं न कहीं जो उस समय का जन्मा हुआ, जिस समय भगवान के जन्म है रोहिणी नक्षत्र और भाद्रपद महीना में कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि पर, उस जिस समय जन्मे वाले जितने बच्चे आसपास सभी को कहीं ना कहीं सबको ढूंढ करके माने। तो कोशिश तो यही थी श्री कृष्ण और बलराम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो कंस ने और दो दैत्य को भेजे, राक्षसों को भेजते। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बनावटी बछड़े कहीं रूप धारण कर रहे हैं, नहीं बछड़े। और पता था, वो सबको पता था कि श्री कृष्ण बछड़े को और गाय के देखकर बड़ा आकर्षित होते हैं। लेकिन दो बनावटी बछड़े भगवान कृष्ण को देखने में आ गए और झुंड में शामिल हो गए। जितने बछड़े थे वे आंखों के इशारे से हे बलराम को दिखाने हुए धीरे धीरे उनके पास आ गए और अपने आप से धीरे धीरे श्री कृष्ण, उन्होंने पूंछ के साथ उसको पिछले दोनों के पैर पकड़ करके आकाश में घुमाकर मृत्यु को दे दिए और इसे खेत से वृक्ष को पटक देते हैं। ग्वाले ने वहां वहां करके कन्हैया को प्रशंसा करने लगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगी। इस प्रकार ये दो राक्षस क्या थे, वत्सासुर नाम का, जिनको वध से भगवान श्री कृष्ण, इनका भी लीला सुना। कभी कभी वो तड़के घी उठ करके कले में से सामग्री ले लेते के बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन भी चले जाते थे श्री कृष्ण और बलराम। और एक दिन की बात थी कि ग्वाल वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ था, जिसने देखकर वो डर जाते थे। अब एक वन से दूसरे जन जाना, जल्दी उठ करके वहां बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, बक नाम का, और जो बगुले का रूप धारण करके वहां बैठा था और हमेशा मुंह खोले बैठा था। दूसरे वन में पहुंचे हैं श्री कृष्ण बछड़े आदि लेकर के। उनके चोंच बड़ी तीखी थी और बड़ा बलवान था। उनका झपटा मार करके कृष्ण को निकल लेते। सब बछड़े, सब ग्वालियों ने सोचा इसके आस्तली के वन में हम लोग नहीं पहुंचे, ये है तो बगुला जैसा, लेकिन लगता है एक गुफा है, इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। सब लोग अंदर जाते हैं, श्री कृष्ण में पहुंचते हैं। तो कृष्ण ने जब ग्वालों को देखकर अचेत हो जाते, इधर भगवान श्री कृष्ण ने समझा ये तो हमारे लिए कोई दूसरा राक्षस ही आया हुआ बका अमसूर। इधर जब श्री कृष्ण ने बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब आग के समान उनका तालू जलाने लगे। इस पर उस दैत्य ने श्री कृष्ण को तुरंत उगल दिया और अपने कठोर चोंच से उन पर वार करने लगे। इस कंस का मित्र बकासुर था। इस पर श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोड़ को पकड़ करके चीर देते हैं बगला का। और जब ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण को गले लगाए तो इस प्रकार से उन्होंने बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो बकासुर वध कथा भगवान श्री कृष्ण की। और इधर अधासुर क्या आता है, उनका उद्धार कैसे होगा सुनेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुना रहे। कृष्ण लीला सुनने की उनकी इच्छा है और भागवत में यही मुख्य भाग है। प्रतिदिन की तरह बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण बंसी को बजाने के लिए
ग्वाल बाल रास्ते में विविध प्रकार की कीड़ाएं करते हुए कर जा रहे। बहुत से ग्वाल बाल नदी के तरह नदी पर बुटक बुटक कर लीलाएं करते हैं और उससे बंदरों से पूंछ पकड़ करके पीछे दौड़ करके किराएं करते हैं। ये भी राम लीला से छोटा हुआ भगवान श्री कृष्ण का काम है। भगवान के रामलीला में आपको पता है रावण आदि राक्षसों को वध में लंका में प्रवेश करके लंका में युद्ध करना, ये सब वानरों के द्वारा तो हुआ था। भगवान ने वानरों को उस जन्म में आश्वासन दिलाए थे कि एक जन्म में आपको हम सहायता करेंगे। तो इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण वानरों को बहुत अपने साथ रखे, जहां जहां भी जाते थे। लीला में जब कृष्ण आए तो इनको दही माखन भी और साक्षात में जहां वो जरूरी पड़ा वहां रक्षा भी किए। इसी समय अधासुर नाम का एक महान दैत्य वहां आ धमका है। देवता ने भी उसके अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंता करने लगे कि श्री कृष्ण को कैसे बताया जाएगा अधासुर नाम का राजा। ये प्रतीक्षा करते रहते थे कि किस प्रकार से इसका मृत्यु हो जाए, क्योंकि देवताओं हमेशा चाहते कि उनकी भक्ति पूजा होते रहे। अब जब मनुष्य नहीं करेंगे तो देवताओं को ही कम पड़ेगी। तो देवताओं से जब पूजा पाठ नहीं होती, धर्म पे लोग नहीं चलते, तो फिर देवताओं के ऊपर असर पड़ती। अब सब यही डर में है कि जब कृष्ण भगवान एक एक राक्षस को चुन चुन करके नहीं वध कर दें। तो अधासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अधासुर जो है पूतना और बकासुर को पहले जो भगवान वध किए, इनके छोटे भाई और कंस के द्वारा भेजा। कंस जिसको भेजते थे यही बताते, चाहे हमारे हाथ से मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं, फिर जाइए कृष्ण के सामने। तो ये यही सोचते थे, जितने राक्षस योना थे यही सोचते थे कि अगर अच्छा है कंस के हाथे मारे जाएंगे तो कुछ नहीं, भगवान सामने खड़े रहेंगे, उनके हाथ से मृत्यु स्वीकार होगा तो बड़ी अच्छी। ये दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर लिए और मार्ग में जाके रास्ते में जाकर लेट गए। उसकी इच्छा सब बालों को निकल जाने का था कि जितने बालों को आए सबको निकल देंगे, उनमें कृष्ण भी आ जाएंगे। इसकी इच्छा था ऐसा, तो इसलिए उसने गुफा के समान अपने मुंह फाड़ करके रखा था। इसके नीचे ही ओट पृथ्वी की से थी और ऊपर से ओट आकाश तक पहुंच रही थी। उसके जबड़े अंधकंदरावनों के समान उड़ रहे थे, पर्वत में शिखर की भांति जान रहे थे। मुंह के भीतर ही जीभ का एक चौड़ी लाल रंग का सड़क भी बना दिया था। इतने बड़ी विशाल की सड़क जैसा लग रहा था कि लाल रंग का। और ग्वाल बाल खेलते हुए उसमें मुंह में बछड़ों को सहित प्रवेश कर लिया। बछड़े भी गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा थे उनको बचाने के लिए स्वयं भी उसके मुंह में प्रवेश कर लिए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को बढ़ाया, इससे उसका गला रुद्र हो जाती है, आंखें बाहर निकल जाती है, इसका जो राक्षस को वध करने के लिए आए। और बताती अधासुर जो है ये पुतना और बकासुर का ही भाई है। तो आंखों बाहर निकल आते हैं उनका, अंत में उसका प्राण ब्रह्मरंध में हो जाता है, फोड़ करके फिर बाहर। जब वालों ने बछड़ों को श्री कृष्ण भगवान से अपनी अमृतमय दृष्टि को डाल करके जीवित कर देखा तो वे सब मुंह से बाहर निकल आते। उसी समय अजगर के स्थूल शरीर से महान ज्योति प्रकट हुई। अजगर दो अधासुर नाम का राक्षस अजगर बन के लेटा था, तो उससे ज्योति प्रकट हुई, श्री कृष्ण के शरीर से प्रविष्ट हो जाती है। देवताओं ने फूलों को वर्षा की। ये सब लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी सी आयु में, छोटी ही उम्र में, अर्थात 5 वर्ष के अंदर ही सब लीला संपन्न हो जाएगी। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये भजन हमारे माखन चोर के लिए है। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नहीं तेरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। दुपट्टा नहीं तेरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नहीं तेरा, सवेरे दही लेके आऊंगी। सावनी तू मेरी चूड़े रख लिए, सावनी तू मेरी चूड़े रख लिए।
ग्वाल के गाय बछड़ों को चराने वन में गए। 5 वर्ष का उम्र भगवान की चल रही है और किराए करते हुए बहुत दिन चल रहे थे ये। और उन समय ग्वाल वालों ने गोला सा बना करके बैठ जाते, गोल बना करके सब ग्वाल वाल बैठ जाते और बीच में श्री कृष्ण है। और कृष्ण ने ये प्रण रखा था सब ग्वालों की, आप सब लोग अपने अपने ग्वालों से सबसे कहते सब लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ भोजन बना और भोजन बना कर लाना और सब एक दूसरे को बांट करके खाना। और ऐसा ही हुआ और एक दूसरे को खिलाने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सबका घर का भोजन लूंगा थोड़ी थोड़ी, और किसी का मुंह से कुछ गिरने वाला हो तो वो उठा करके भगवान श्री खा लेते थे। श्री कृष्ण ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि साक्षात भगवान है क्या, सब ग्वालों को झूठा खा रहा है। और गाय चराने वाला इनको तो बड़े से बड़े योद्धा को वध करने का ये साधारण बालक जैसा है कि दूसरे के मुंह से निकाल निकाल के खा। तो और इधर देखे कि गाय चलाने रहा ये काम तो ठीक हो रहा, लेकिन इधर श्री कृष्ण के बारे में थोड़े से समझे। गाय बछड़े हरी हरी घास खा रहे थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने आकाश में पहले ही उपस्थित हैं, उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण का मनोहर लीला देखनी चाहिए। तो देख ही रहे थे ऐसा श्री कृष्ण सारे ग्वाले से कुछ कुछ लेकर खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को ले जाकर के एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया कि देखता हूं श्री कृष्ण का लीला, सचमुच में भगवान है, सचमुच में श्री हरि ही गए हैं और कितने गुण हैं। तब भगवान ने गाय बछड़ों को उठा ले जाते और ले जाते हैं और साथ साथ में ग्वालों को भी ले जाते हैं। श्री कृष्ण अकेले पड़ जाते। श्री कृष्ण देखते हैं थोड़ी देर में ना गाय है, ना बछड़े हैं, ना ग्वाल है। श्री कृष्ण ने चले जाने पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी उस स्थान से छिपा लिया जहां पर गाय और बछड़े को छुपाया था। और गाय और बछड़े को चराने वाले ग्वालों को लगा कि हम लोग अभी भी श्री कृष्ण के साथ ही हैं। गाय को भी नहीं लगा कि वो अलग है, बछड़े को भी नहीं लगा वो अलग, ग्वालों को भी नहीं लगा अलग, बस यही है श्री कृष्ण वहां नहीं, बलराम। भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़े को ना मिलने पर यमुना के तट पर लौट गए, परंतु वहां पर ग्वाल बाल भी नहीं दिखाई पड़े। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चारों ओर ढूंढा परंतु कहीं नहीं दिखाई। भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, एक लीला, एक ब्रह्मा जी के साथ में लीला में सारी गोपियां जिसका इच्छा थी श्री कृष्ण को अपने हाथों से अपने घर से माखन भोजन आदि कराए, वो काम भी हो जाए। और दूसरा चाहते थे जो गाय का इच्छा था कि ये सारे बछड़े काश ये बछड़े श्री कृष्ण हमारे स्तनपान करते, हम गाय का सीधे सीधे जा करके दूध पीते बिना उतारे। श्री कृष्ण दूध गाय का सारी गाय का ये इच्छा, और बछड़ों का ये इच्छा था कि ये गाय श्री कृष्ण का रूप में हो। ये तीनों की इच्छा भगवान एक साथ पूरा करेंगे। इधर ब्रह्मा के लीला के साथ जो उन्होंने अपने अनंतर जशु से जान किया कि ये ब्रह्मा जी का करतूत है। जब भगवान ने श्री कृष्ण को गाय बछड़े को ग्वालों बालों को माताएं को तथा ब्रह्मा जी के आनंदित करने के लिए स्वयं बछड़ों को और ग्वाल बालों को दोनों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वे बालक और गाय बछड़े संख्या में भी, तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा गाय पैदा, दूसरा ग्वाले पैदा कर दिया और दूसरा बछड़े पैदा कर दिया और स्वयं अपने रूप में गाय बन गए, अपने रूप में बछड़े बन गए, अपने रूप में ग्वाले भी बन गए, जितने थे संख्या में सब। और हर दिन प्रतिदिन ये बछड़े और गाय लेकर के ग्वाले घर पहुंचते थे, वहां पर गोपियां के हाथ से भोजन ग्रहण करते थे। सबको लगता है ये तो मेरा ही बालक आ गया, मेरा ही बेटा लौट गया, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण। इनकी मन की इच्छा था, श्री गोपियों की इच्छा था श्री कृष्ण हमारे घर का भोजन पाए। ग्वालों की इच्छा था कि ऐसा अवसर मिले कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ जुड़ा रहे, तो उनको भी हुई। गोपियों का गायों को इच्छा था कि बछड़ा बनकर श्री कृष्ण है, तो कृष्ण ने बछड़े बनकर के हर एक गाय को दूध भी वैसे दे रहे। और गाय का भी इच्छा जो पूरा की पूरा तीनों का भगवान श्री यहाँ गोपियों का, ग्वालों का, बछड़े को और ये नाम और भगवान श्री इसमें से पास जितने भी जैसी
जड़िया थी, सिंह सी, बांसुरी सी, बत्ते से, छीके थे, सब के सब भगवान वैसे ही करिए, किसी को पता नहीं। 1 वर्ष बीत गई। 1 वर्ष बीत गई। ब्रह्मा बछड़े को, गाय को, ग्वालों को लेकर गए। उन लोगों को भी नहीं पता लगा कि ये हमसे दूर है, कि हम वृंदावन से दूर है। उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग जगह पर भगवान श्री कृष्ण जाके करते थे। ग्वाल बालों ने माताएं बांसुरी का 3 के तान सुनते ही जल्दी ही दौड़ कर आते थे। ग्वाल बाल बने ही हुए पारब्रह्म कृष्ण को अपने बच्चे समझ करके हाथों से उठाकर उसके हृदय में लगाते थे। उनको नहीं पता श्री हमारा बच्चा है नहीं, श्री कृष्ण है, लेकिन कृष्ण उनका इच्छा पूरा कर। इस प्रकार से प्रेम है भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमियों में। जो प्रेम करता है तो भगवान को लौटार करके वैसा। इस प्रकार से प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन में लौट कर आते थे। अपना बाल सुलभ लीलाओं को माताएं से आनंदित करते थे। वे माता उन्हें उपटन लगाती थी, नहलाती थी, चंदन का लेप करती थी और दूध पिला करके लाड़ प्यार भी करती थी। इस तरह अंतर्यामी श्री कृष्ण 3 रूप बना करके 1 साल तक ऐसा ही लीला चला। कृष्ण गाय, बछड़े और ग्वालों से बहाने गोपाल बन करके अपने बालक रूप धारण करके, वत्स रूप धारण करके पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन में कीड़ा ऐसा किया। न ग्वाले थे, न बछड़े थे, न गाय नहीं थे, फिर भी थे श्री कृष्ण का रूप में। और जब 1 वर्ष पूरा हुआ और 1 वर्ष पूरा होने में 5 दिन शेष रह गया, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ गाय बछड़ों को चराने वन में फिर जाते। उसी समय गाय बछड़े गोवर्धन के चोटी पर घास खा रहे थे। वहां पर उन्होंने ब्रज के पास घास खाते हुए बहुत से दूर अपने गाय बछड़ों को देखा। बछड़ों ने देखा कि गौओं को वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचे कि भगवान श्री कृष्ण के जा करके एक गाय और बछड़े और ग्वालों को ब्रह्मा जी के यहाँ से वापस लाना ब्रह्मलोक में। और भगवान जाकर के इसी प्रकार श्री कृष्ण जाकर के ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी उस समय अपने स्थान पर नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच करके ब्रह्मा के जो दूत थे ब्रह्मा जी का, उनसे कहते कि आजकल कोई नकली ब्रह्मा घूम रहा है और मैं ही असली ब्रह्मा, जो द्वार पे आए तो उसको रोक देना। और सचमुच से जब ब्रह्मा, असली ब्रह्मा वहां पहुंचते, श्री कृष्ण उसकी जगह पर विराजमान है तो 5-6 वर्ष का, लेकिन ब्रह्मा जी के आसन पर जाकर बैठे। जब तक ब्रह्मलोक में से वरजने लौट करके आ जाओ, ये विचार करने लगे गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल हैं, गाय बछड़े, ये सब तो मेरी माया की शैया पर है। इतने में की संख्या के दूसरे बालक और बछड़े भी मेरे ही रूप है। इन दोनों में से कौन पहले और कौन पीछे, ये सब किसी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले, किंतु ऐसा कहाँ होने वाला। जब ब्रह्मा जी अपन लौट कर स्थान पर जाते तो वहां देखिए श्री कृष्ण बैठे। तो ऐसे लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने गाय बछड़े को और ग्वालों को वापस लेकर आते हुए भगवान के तेज से निस्तज होकर के मौन हो जाते हैं। उस समय ऐसा स्तंभ होकर खड़े हो जाते हैं, गाय अपने लौट करके ब्रजवासी में, ग्वाले भी और बछड़ी भी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हे जननी जने तो भक्त जने, होवे दाताया सूर, वरना जननी बाज रहे, काहे गवाए नूर। हे बंसी बजावे शाम धीरे धीरे, और नाचे है राधा रानी धीरे धीरे। बंसी बजाए शाम धीरे धीरे, नाचे है राधा रानी धीरे धीरे। बंसी बजाए शाम धीरे धीरे, नाचे है राधा रानी धीरे धीरे। बंसी बजाए शाम धीरे धीरे, नाचे हो राधा धीरे धीरे। हे बंसी बजाए शाम धीरे धीरे, बोले पायलिया छम छमा छम छम छम, बोले पायलिया
के तीरे रे पनिया भरन गई यमुना के तीरे मारे कंकड़ थोड़े गगरिया भीगे चुनरिया धीरे धीरे बंसी बजाए जाम धीरे धीरे बोले पायलिया छम छमा छम 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 रे बंसी बजाए जाम धीरे धीरे नाचे है राधा रानी धीरे धीरे बंसी बजाए जाम धीरे धीरे नाचे रे राधा रानी धीरे धीरे बोले पायलिया छम छमा छम 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 बोले पायलिया छम छमा छम 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 हे पंकज पे खेले मोहन मुरारी तीर छीने गिरवर धारी पंकज पे खेले मोहन मुरारी तीर छीने गिरवर धारी गाने न देवे रे गोपियों को तेरे है देखो कन्हैया बंसी बजाए जाम धीरे धीरे नाचे है राधा रानी धीरे धीरे बंसी बजाए जाम धीरे धीरे नाचे है राधा रानी धीरे धीरे बोले पायलिया छम छमा छम 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 रे बोले पायलिया छम छमा छम 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 छमा छम 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 कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की सुमर पे बढ़ते हुए बांसुरी बजाना आरंभ किए तो उसी समय अपने काका से ये सीखते हैं ज्ञान कि भगवान ये बांसुरी कैसे बजाया जाता। 16 कला का भगवान श्री कृष्ण 16 दिन में बांसुरी बजाने के ज्ञान पा रहे थे। काका से बहुत मांगे कि ये बांसुरी मुझे मिल जाए, ले नहीं, इनके लिए तो जन्मों जन्मों तक इंतजार करना पड़े तब कहीं ले गए वन में। बोले ये वन में ये बांस का जो है झाड़ी है, इसमें जो सबसे टेढ़ा बांस है उससे काट कर लाओ और उसी से मेरे लिए बांसुरी बनाए। और भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी से और उसी बांसुरी से जो सबसे टेढ़े बांस से उससे बनवा करके, और कहा जाता है कि ये वृक्ष जो देवताओं ने पहले से ला करके बांस के झुंड में, बांस के बगीचे में बोए थे, वही बांस भी पिछले जन्म से श्री राम अवतारी से इनको इंतजार की कब कृष्ण आएंगे, कब भगवान विष्णु कृष्ण बन गएंगे, तभी ये बांसुरी इनसे बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण से आनंदित करेंगे। तो बांसुरी जब भगवान श्री कृष्ण को मिल जाती है, बांसुरी से ही सारी गोपियां, सारी ग्वाले, सारे गैया, सारे बछड़े आकर्षित है। कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए पूरे गोकुल तरसते थे। एक समय कैसे बात है, परीक्षित राजा पूछ रहे सुखदेव जी से, परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण सब लोग आकर्षित, सब लोग जागते थे कारण से श्री कृष्ण को आज दर्शन हो जाए। गोपियां बाहर इंतजार करती थी कब कृष्ण इस रास्ते से जाए, गोपियां शाम को इंतजार करते थे कब कृष्ण इस रास्ते से वापस लौटे। गाय भगवान श्री कृष्ण तो बहुत जाए, लेकिन गाय भी चुन चुन करके चाहते थे कि कब श्री कृष्ण के करीब पहुंचे। बछड़े भी ऐसे, ग्वाले भी वैसे, सब के सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते। कृष्ण बहुत आनंदित कर रहे थे पूरे गोवर्धन, अब पूरे वृंदावन को। और यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक बहुत सा वन है, वह दैत्य वहां रहता था जिसका नाम था धेनुक। एक राक्षस को और बताने, वह गधे का रूप धारण किया है, उसी के रूप में अनुसार अनेक दैत्य उनके साथ अनेक राक्षस और भी रहते थे, धेनुक नाम है। लेकिन और श्री कृष्ण बलराम ने दोनों हंसते उसे हुए उस वन में चले गए। बलराम ने पेड़ हिलाकर बहुत से फल नीचे गिराए। धेनुक दैत्य ने
जब फलों को गिरते हुए आवाज सुनी तो उधर से आकर दौड़े। उसके आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती पर दुर्दी लगाती है। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उनको दोनों पैर पकड़ लेते हैं और उसे घुमा करके ताड़ करके पेड़ के नीचे गिरा देते हैं। उस समय धेनुकासुर के मर जाने पर उसके साथ आग भी बबूला हो जाती है। सब मिलकर श्री कृष्ण को टूटे पर क्रूश पड़े। उस समय बलराम के हाथ से धेनुकासुर नाम का राक्षस वध हुआ, लेकिन उसके साथ में जो ऐत और दैत्य राक्षस लोग थे वो सब कृष्ण पर टूट पड़े। जो राक्षस श्री कृष्ण और बलराम के पास आए उन्होंने पकड़ करके वृक्षों पर पटक करके मार डाला। जब वह दैत्य के मृत शरीर पर पट जाती है, देवताओं ने श्री कृष्ण को बलराम पर जी पर फूलों की वर्षा करे। सभी देवताओं प्रसन्न होते कि एक साथ में इतने दो बालक कैसे इतने सारे राक्षसों को एक साथ बचे। देवताओं ने भी श्री कृष्ण और बलराम पर फूल वर्षा की। सभी ग्वाल बाल निडर होकर के तार फल खाने लगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने धेनुकासुर का वध किया। अब कथा आती है चीरहरण का। जब हेमंत ऋतु आई और उसके पहले ही महीने से अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा ने ब्रज में कुमारी कन्याओं को देवी का पूजन व्रत करने लगी। वे कहती, कत्यायनी देवी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबके मात्र स्वामिनी, आप नंदन श्री कृष्ण हमारे पति बने। गोपियां प्रार्थना कर रही है कत्यायनी मैया। आज भी शक्तिपीठ जैसे माता सती का एक शरीर का अंग गिरा है, तो एक अंग वृंदावन में है जहाँ पर प्रसिद्ध माता कत्यायनी है। नवरात्रि में एक नौ देवी में एक देवी कत्यायनी। तो श्री कृष्ण का पाने के लिए गोपियां वही मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए वर के रूप में पाने, आप नंदन श्री कृष्ण हमारा पति बने, ऐसा प्रार्थना। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, किसका? कत्यायनी देवी का। और हम आप चरणों में नमस्कार, ये प्रतिदिन उषा काल में होट करके एक दूसरे सखी को बुला लेती थी और परस्पर हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे सवन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तथा नामों को गान करती थी और यमुना जल में स्नान करके और वहीं पर चली जाती कत्यायनी। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन ही तरह यमुना जी में तट पर जाकर अपने कपड़े सहन करके और स्नान करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय था। श्री कृष्ण ने उनको अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ कुमारियों को साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण ने उन गोपियों को सारे वस्त्र उठा करके दूर ले जाते हैं। बड़ी फुर्ती के साथ एकदम एक वृक्ष पर चढ़ करके दूर लेके चले जाओ। गोपियों ने हंसी उनकी बात करने लगी, अरे कुमारियां, अब यह तुम यहाँ मेरे पास आकर अपने अपने वस्त्र को ले लो। तुम लोग व्रत करने के कारण दुबली हो गए हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो कि अलग अलग आकर के ले सकते हो या झुंड में आ जाइए। वे ठंडे पानी से और कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, ऐसे अनीति मत करो। हम जानते हैं कि नंद बाबा के लाडले हो, आप हमारे प्यारे हो। देखो हम सब सर्दी के कारण ठिठुर हो रहे ठंडे में, अब तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों ने से कहा कि जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करते ही हो तो मेरी आज्ञा के पालन क्यों नहीं कर रहे? यहीं आकर ले लीजिए। भगवान की ऐसी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को ढक करके बाहर आते हैं। उन्होंने अपने पास आई देखकर उन्होंने वस्त्र अपने कंधों पर रख कर के मुस्कुराते हुए लौट जाते। तब तुमने जो व्रत किया था उसका अच्छी तरह से आपने निभाया, परंतु वस्त्रहीन हो करके कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञान श्री कृष्ण गोपियों को देते हैं कि बिना वस्त्र का स्नान, इससे वरुण देवता और यमुना जी के तुमने अपराध किया है। यमुना जी में मैंने यमुना जी भगवान सूर्य नारायण की बेटी है। भगवान सूर्य नारायण की बेटा शनिदेव, सूर्य नारायण की एक बेटा यमराज जो मृत्यु के देवता, एक बेटी यमुना जो नदी के रूप है, कि उनका अपराध किया कि अपने शरीर पर बिना वस्त्र के आकर्षण। अतः इस दोष की निवृत्ति के लिए तुम अपने हाथ जोड़ करके सिर पर रख करके उन्हें झुक करके प्रणाम करो, तो तदंतर अपने वस्त्र को ले जाओ। तो ऐसा करके चाहे कि यमुना जी को प्रणाम करो, वरुण देवता जो जल का देवता उनको प्रणाम करो,
भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन्होंने ज्ञान हुआ और वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि उत्पन्न हुई है। अतः उसका निर्वेदन पूर्ति के लिए उन्हें समस्त कर्मों को साक्षी श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया। उन्होंने नमस्कार करते हुए सारी त्रुटियां और अपराध को क्षमा मांगे गोपियां श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब के सब गोपियां मेरी आज्ञा तो पालन कर रही है, प्रणाम कर रहे, उन्हें उनके वस्त्र लौटा देते। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे व्रत सफल हुए, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। अब तुम जाने, अब तुम अपने वस्त्र यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन याद रखिए आज के बाद में इस व्रत को साथ साथ में कभी भी स्नान करे तो वस्त्रहीन होकर नहीं करे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ऐसे से भगवान की बहुत लीला है। एक वरुण देव के साथ भी लीला है, अगले कल लेंगे इसको। आज एक भजन सुनते हैं फिर। छने छने बाजी पायलिया, छवि दिखलाई कान्हा, छवि दिखलाई कान्हा, मेरे घर आई कान्हा, मेरे घर आई। छने बाजी पायलिया, छवि दिखलाई कान्हा, छवि दिखलाई कान्हा, मेरे घर आई कान्हा, मेरे घर आई। सुन कर बंसी सखिया तुझ तुझ खो गई, खो गई। सुन कर बंसी सखिया तुझ खो गई। सुन मेरी बंसी सखिया तुझ तुझ खो गई, खो गई। दर्शन करके तो पार हो गई, हो गई। प्यारी प्यारिया, नैन नचाती आए, नैन नचाती आए, मेरे घर आई कान्हा, मेरे घर आई। प्यारी प्यारिया, छवि दिखलाई कान्हा, छवि दिखलाई कान्हा, मेरे घर आई प्यारे, मेरे घर आई। प्यारिया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज विष्णु दिवस है। हम लोग पहले से कल सोचे थे कि भगवान श्री कृष्ण तो संसार का सबसे बड़ा पिता है और उसके दो शब्द भैया भैया से। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण भगवान की। जबकि जैसे पंडित जी ने कहा जगत पिता की कथा चल रही है और देश के मुताबिक का यहाँ पर भी जो जितने पिता लोग हैं उनको हम याद करते हैं। छोटी सी पंक्ति है, कवि ने बड़ी सुंदर लिखी है। एक पिता अपने बेटी के साथ जा रहे थे और पुल को पुल पार कर रहे थे तो नीचे बड़ी तेजी से पानी बह रही थी। तो पिताजी ने देखकर बेटी से कहा, बेटी आप मेरे हाथ को पकड़ लो। तो बेटी क्या कहती है, पापा नहीं, आप मेरे हाथ को पकड़ लो। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा इसमें फर्क क्या है, मैं पकड़ू हाथ या आप पकड़ो। तो बेटी कहती है कि अगर मैं पकड़ू तो शायद कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिसल जाए या तो हाथ छूट जाएगा, लेकिन अगर पिताजी आप मेरे हाथ थामोगे तो ये हाथ कभी छूटने वाली नहीं है। तद्भाव यह है प्रिय बंधुगण, हम ऐसे चेष्टा करें कि हम भी अपने आप से वो कोशिश करें कि जो जगत पिता है वो हमारे हाथ थाम ले तो फिर सब मंगल ही मंगल है। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण भगवान की। आज पिताजी को आज का दिन शुभ मंगलदायी हो।
Please start. आप सब तैयार हैं आज? सबने कथा सुना है ना? चलो अच्छा हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, जैसे आज फादर्स डे है ना, तो कृष्णा जी के पिताजी का क्या नाम था? जो पिताजी का नाम। नंदलाल, वासुदेव। बस। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, कृष्णा और बलराम दोनों भैया थे ना, इसमें बड़ा कौन था? Thank you, Rania. तीसरा आखिरी, श्री कृष्णा जी अपने उंगली पर एक पर्वत उठाते हैं, इस पर्वत का नाम क्या है? माही? गोविंद, गोवर्धन। थैंक यू माही। माही के लिए तालियां। चलो हम लेडीज अच्छा सभी के लिए है। गुरु दक्षिणा के लिए उत्तम उम्र क्या है? मल्टीपल चॉइस 16, 21, 12। हिंदी में, हिंदी में। थैंक यू सुनील। थैंक यू। भगवान विष्णु के कितने अवतार थे? ट्रिक क्वेश्चन है, कितने अवतार ले लिए हैं? रानिया? 9, नहीं। 18. भगवान विष्णु प्लीज मल्टीपल चॉइस। एक बचा है 18, 21, 24। Sorry, 18, 24, 23। 23। एक अभी बाकी है। थैंक यू। श्री कृष्णा जी ने सबसे पहले किसका वध किया था? सबसे पहले पूतना। थैंक यू तुलसी। कितने दिनों तक श्री कृष्णा जी ने गोवर्धन को उठाया था? 7 days. थैंक यू। अच्छा अब पुरुषों के लिए है, मुझे लगता है। ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। कौन तिथि और नक्षत्र में भगवान श्री कृष्णा का जन्म हुआ था? इसके नाम रोहिणी है यार रोहिणी का हाफ आंसर करेक्ट है। एक और, अभी हम क्या बना रहे हैं? अष्टमी और रोहिणी। पूतना के प्रीवियस जन्म में क्या नाम था? कल बताया था, कल की कथा के ये सब।
अक्षरत भैया आप बताओ। अंकल कोई नहीं। रत्नमाला एक और लास्ट वन। कृष्णा जी के नाम गोपाल कैसे हुआ? गो गो धन्यवाद। उसके पालन करें। और कल का कलर है हमारे शिव जी का कलर, फेवरेट कलर व्हाइट, सफेद। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा कलर कोऑर्डिनेशन। धन्यवाद। ये भगवान श्री कृष्ण का 108 नाम। पहले जो मुख्य परिवार है आप लोग आज तीन जगह पर है। श्री कृष्णाय नमः ऐसे बोल दीजिए 108 बार। हमारे साथ आज का आपका तीसरे दिवस का जब हो जाएगी और उसके साथ आपने ओम नद्यपि नंदनाय विष्णु वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम अश्वाय नमः। अच्युताय नमः। ओम अद्भुत नमः। आदिदेव नमः। कृष्णाय नमः। विद्याय नमः। कृष्णाय नमः। आधर्मा नमः। कृष्णाय नमः। विद्याय नमः। कृष्णाय ओम नमः। अक्षरा नमः। कृष्णाय नमः। ओम अमृते नमः। कृष्णाय नमः। अनादि नमः। कृष्णाय नमः। ओम आनंद सागर नमः। कृष्णाय नमः। ओम अनंता नमः। कृष्णाय नमः। ओम आनंद जीत नमः। कृष्णाय नमः। ओम अन्या नमः। कृष्णाय ओम नमः। अनिरुद्ध नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अपराजित नमः। ओम कृष्णाय ओम नमः। अवेक्ता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम बाल गोपाल नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम बलि नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम चतुर्भुज नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दानवेंद्रो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दयालु नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दयानिधि नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम देवाधिदेव नमः। ओम देवकीनंद नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम देवस्य नमः। ओम कृष्णाय नमः। गर्भेक्ष नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम द्वारकाधीश नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोपाल नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोपाल प्रिया नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोविंदा नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम ज्ञानेश्वर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम हरि नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम हिरण्यगर्भ नमः। ओम कृष्णाय ओम नमः। ऋषिकेश नमः। ओम कृष्णाय ओम नमः। जगद्गुरु नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम जगदीशे नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम जगन्नाथ नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम जनार्दन नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गायत्री नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम ज्योतिरादित्य नमः। ओम कृष्णाय ओम नमः। कमलनाथ नमः। ओम कमलनयन नमः। ओम काम सातंक नमः। ओम कांजलोचन नमः। ओम केशव नमः। ओम कृष्णा नमः। ओम कंजलोचन नमः। ओम लोकाध्यक्ष नमः। ओम मदन नमः। ओम माधव नमः। ओम मधुसूदन नमः। ओम महेंद्र नमः। ओम मनमोहन नमः। ओम मनोहर नमः। ओम श्री मयूर नमः। ओम मनमोहन नमः। ओम श्री मुरली नमः। ओम श्री मुरलीधर नमः। ओम श्री मुरली मनोहर नमः। ओम श्री नाग गोपाल नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम निरंजन नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री गुरु नमः। ओम परमहस्ता नमः। ओम पद्मनाभ नमः। ओम पारब्रह्म नमः। ओम परमात्मना नमः। ओम श्री परम नमः। ओम श्री पारक शांति नमः। ओम श्री प्रयाशक्ति नमः। ओम श्री पुण्य नमः।
कृष्णाय नमः ओम श्री पुरुषोत्तम नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्री शिवलोचन नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सहस्रकाश नमः ओम कृष्णाय श्री नमः सहस्रचित नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सहस्रपात नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः साक्षी नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सनातन नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सर्वज्ञ नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सर्वपालक नमः ओम ओम कृष्णाय श्री नमः सुरेश्वर नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सत्यवचन नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सत्यव्य नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः शांत नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः श्रेष्ठ नमः ओम कृष्णाय ओम नमः श्री कांत नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः सायम नमः ओम कृष्णाय ओम नमः श्याम सुंदर नमः ओम कृष्णाय ओम नमः सुदर्शन नमः ओम कृष्णाय ओम नमः सुमेध नमः ओम कृष्णाय ओम नमः सुरेशन नमः ओम कृष्णाय ओम नमः सर्वपति नमः ओम कृष्णाय ओम नमः त्रिविक्रम नमः ओम ओम कृष्णाय श्री नमः उपेंद्र नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः वैकुंठनाथ नमः ओम कृष्णाय ओम नमः श्री ब्रह्मा नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः वासुदेव नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः विष्णु नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः विश्वाधिक्षण नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः विश्वकर्मा नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः विश्वमूर्ति नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः विश्वरूपा नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः विश्वात्मा नमः ओम कृष्णाय ओम श्री नमः वर्ष नमः ओम कृष्णाय ओम नमः श्री यद्वर्ध नमः ओम ओम कृष्णाय श्री नमः योगी नमः ओम श्री नमः योगी नामती नमः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण जी की जय। भाग्य विहारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य विहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं सारे आरती गाऊं सारे भाग्य
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय निर्भयोमा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि शिवायेति समर्पयामि जगदम्बिकायेति समर्पयामि नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री और रामचंद्र जी की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पुरातन विश्व धर्म की जय। सब संतन की जय। जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय। धर्म की जय हो। आधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। अपने माता पिता की जय हो। अपने गुरु गोविंद की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। श्री संकट मोचन धाम की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव काल है कष्ट है दुख है दारिद्र है काल है कष्ट है दुख है दारिद्र है काल है कष्ट है दुख है दारिद्र है भक्तों का भंडार है हर हर महादेव जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की भाग जाए अवधूत।